कई लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ वक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं कानपुर के, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं किस बात का वो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनका मानना है इस कानून को लेकर। हमारे साथ अरविंद जी क्या लगता है ये जो कानून आया उससे कैसे देखते हैं उससे? ये कहीं ना कहीं सामान्य सवालों के ऊपर सीधे सीधे अत्याचार, और इसका विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि बिल में संशोधन किया जाए जो इसकी खामियां है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करे उसको दूर किया। क्या लगता है ये जो बिल आया है इससे कहीं भेदभाव बढ़ेगा कि भेदभाव बढ़ेगा? नहीं, भेदभाव बढ़ ही रहा। आप देखिए ना, कोई कहने की बात नहीं है। लगातार आप देखिए SC ST का विषय हो चाहे OBC का, पहली चीज तो इसकी लाने की कोई आवश्यकता नहीं कि कानून में सभी प्रकार से किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो संविधान ने कानून में IPC में या BNS में अपने हक के लिए अगर आपकी अपमानित करता है तो प्रताड़ित करता है, सारी चीजें व्यवस्थाएं की गई है। इस तरीके से भेदभाव बढ़ाकर आप समझिए किस तरीके से दहेज एक्ट का दुरुपयोग हुआ हिंदुस्तान के अंदर, SC ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ, उससे ज्यादा दुरुपयोग UGC का जो बिल आया उसका दुरुपयोग हो। इतनी बड़ी खाई पनपेगी कि जो हम लोग बात करते हैं सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को भारत को परम वैभव पे ले जाने की जो बात कर रहे हैं, जिस हम भारत को एकता के सूत्र में मानने की बात करते आ रहे हैं, और आज जातियों में हम लोग खंडित और विखंडित होकर विभाजित हो रहे हैं। इसके दूरगामी परिणामों पर चिंतन करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा जो ये संसद में सांसदों की इस कमेटी के चेयरमैन थे जिनको बनाया गया अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस की साजिश है। दिग्विजय सिंह की सहमति पर इस तरीके का ड्राफ्ट तैयार हुआ, और सरकार में बैठे लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि इसके बाद जो आपसी विद्वेष पनपेगा, उस विद्वेष की गूंज और जो खाई कितनी गहरी होगी इसका आप आकलन नहीं कर सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप युवा मोर्चा में भी है बीजेपी, क्या बदलाव होना चाहिए कानून को कि पूरी तरीके से वापस लेना चाहिए? देखिए, पुनर्विचार बिल्कुल होना चाहिए। इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझिए। जैसे कि इस बिल में एक जगह मेंशन है कि इसमें SC ST और OBC समाज के लोग कमेटी में होने चाहिए, और कमेटी में सवर्ण समाज के लोगों का होना जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए सवर्ण समाज का व्यक्ति कमेटी में नहीं है, हमारे सवर्ण समाज की कोई बिटिया कॉलेज जाती है और कॉलेज में उसके साथ छेड़खानी की घटना SC ST या OBC समाज के कोई व्यक्ति करता है, वो इस समस्या को लेकर अगर उस कमेटी के सामने जाती है तो आप मुझको बताइए क्या उसको न्याय मिलेगा? तो ऐसी बहुत सारी खामियां इस बिल के अंदर है जिस पर पुनर्विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ मैं एक बात फिर से कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, और हमारे मोदी जी ने कहा था एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। आप मुझसे बताइए अगर इस प्रकार के बिल हमारे कॉलेजों में लागू होंगे तो हम किस तरीके से समानता के भाव को रख सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि इसमें ये प्रावधान नहीं है, तब जो सवर्ण वर्ग है वो आपत्ति, अगर जैसे किसी ने आरोप लगाया कमेटी बनती है, अगर वो निर्दोष साबित होता है उसके बाद भी वो विरोध नहीं कर सकता, ना उसकी शिकायत कर सकता, तो इस संविधान को लेकर कैसे ये पूर्णतया जो है पैसा देखने पर लग रहा है ये पूर्णतया दमनकारी होती है, और इस तरीके का जो है कानून लाने की सर्वप्रथम तो ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप अगर सामाजिक व्यवस्था को देख लीजिए तो अब समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि आज हमें जो है जातिवाद के रूप में जो है खंडित करने का इस प्रकार से प्रयास हो रहा है कि हम अगर हमारा कोई OBC मित्र है तो अब हमारे क्या उसके मन में ये भावना आ रही है कि फला व्यक्ति जो है सवर्ण है और मैं जो हूँ OBC हूँ या SC ST हूँ, जबकि हमारे यहाँ जो सीधी सी एक बात थी कि एक राष्ट्र की भावना को लेकर के जो है इस देश के लिए जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है इन लोगों ने कहा था, और पता नहीं क्यों ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस तरीके की बात हो रही है। जिसमें तो एक अच्छा सा गीत याद आता है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार नहीं लूट लिया घर यार। आप लंबे समय तक आपने छात्र राजनीति की है, अब स्टूडेंट के साथ रहे हैं कॉलेजों में, तो कभी ऐसा देखा है कि दिन की जरूरत पड़ी है या कभी ऐसा भेदभाव, कभी कोई इंसिडेंट हुआ वैसा? मुझे अपने आप को कभी नहीं आ रहा कि इस तरीके का भेदभाव हम लोग छात्र राजनीति से निकल के आए, हम लोगों ने OBC वर्ग में जाति लड़ाया, अति पिछले वर्ग का कभी सर एक साथ आते हैं। आज भी मेरे साथ बात आपने जो लोग हैं सब OBC वर्ग से आते हैं। इस तरीके की विषय में कभी चिंतन की आवश्यकता ही नहीं हुई। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस राजनीति के गुजर को पढ़कर सरकार ने इस बिल को पास किया। बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है हिंदुओं को आपस में बांटने का, और या तो इस देश पर स्वयं दर्जे का नागरिक हो जाए, समूह देश छोड़ के चला जाए। यहूदियों को तो एक इजराइल मिल भी गया था, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या इस देश के
अगर आप देखा जाए तो इस देश को भारत बनाने में, इस सनातन को परम रूप में ले जाने पर इतना सामान्य वर्ग के 100 लोगों का योगदान रहा है। आजादी से लेकर या मुगलों का अत्याचार हमने सहा है, हमने धर्म नहीं छोड़ा, हमने अंग्रेजों का दमनकारी नीतियां देखी, उसके बाद भी इस तरीके से खाई को बड़ा करने का काम किया जा रहा। तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस विषय पे किसको दोष दूं। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे के जैसे नारा देने वाले लोग आज चुप बैठे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से लाइव चैनल बड़ी जिम्मेदारी से मैं कानपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि सवर्ण समाज से आते हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा वो खो चुके हैं? अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है सामान्य वर्ग के लिए तो उनको बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे तो ये सामान्य वर्ग जो आप खड़ा है ये सोचने पे मजबूर हो जाए। अगर हम सोचेंगे तो बात दूर समझ जाए। आपको क्या लगता है इस कानून को लेकर किस प्रकार से देखते हैं? यूजीसी बिल जो पास हुआ है ये पूर्ण रूप से सवर्ण विरोधी है और इसमें विचार अगर हम सब लोग संगठित होकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाकर इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और ये सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी आज सवर्ण विरोधी कहलाएगी, क्योंकि इन्होंने ऐसा कानून पैदा करके कहीं न कहीं हम लोगों का मनभेद किया है और इससे आगे चल के दुर्गामी परिणाम होंगे और हिंदू समाज को खंडित करने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो सवर्ण वर्ग के छात्र और छात्राएं हैं उनका आनंद होगा और इस कानून का दुरुपयोग किया जाएगा। आपको क्या लगता है? ठीक है दीप, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तमाम संवाददाता भी बने हुए हैं और उनसे समझना चाहूंगी। बच्चों को डांटने से पहले डरने लगेंगे। देखिए, जो यूजीसी बिल बना हुआ है, जो बिल पारित हुआ, ये सामान्य वर्ग के साथ कहीं न कहीं पूर्णतः रूप से अन्याय करने के रूप से बनाया गया और इसको वापस होना चाहिए। इसमें सुधार तो दूर की बात, इसको वापस होना चाहिए, क्योंकि लगातार सामान्य वर्ग के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय चल रहा है। और हम देखेंगे कि जब हम अपने इतिहास में जाते हैं तो सामान्य वर्ग का देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और हम लगातार देखते हैं जो भी सरकारें बनती हैं, भाजपा की है अभी करंट में, इससे पहले भी जो सरकारें हैं उनका टारगेट पूर्णतः रूप से सामान्य वर्ग है। भाई ऐसा क्या बिगाड़ दिया सामान्य वर्ग ने जो आप इस तरीके से टारगेट। और आज जो एक स्टूडेंट होता है वहां से पौध पनपती है और हम में आपसी एकता। आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे, आपके भी अन्य जातियों में, अन्य बिरादरियों में, अन्य धर्मों के मित्र रहे होंगे और मुझे लगता है जितना हृदय उस समय साफ होता है। आज हो सकता है एज बढ़ती है, बहुत सारी दिमाग में सोचे उपजती है, वो स्टूडेंट होता है वो बिल्कुल निश्चल होता है और आपस में बड़ा मित्रता रहती है। हम लोग एससी समाज के भी मित्र हैं, हमारे ओबीसी समाज के भी मित्र हैं, सामान्य वर्ग में भी मित्र हैं, अन्य धर्मों में भी मित्र हैं अपने, और हम लोग बड़ी एकता के साथ रह रहे हैं। ये जो यूजीसी बिल लाए हैं ये तो छात्रों में भी, मतलब आप बचपन से ही कहीं ना कहीं भेदभाव को आप पनपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को 101% इसको वापस लेना चाहिए। नहीं, भविष्य में जो हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से ये झूठा साबित होगा, फ्रॉड है। ये सपना भी कहीं ना कहीं पूर्णतः रूप से फ्रॉड साबित होगा, क्योंकि हम सामान्य वर्ग, हम जब सबको जोड़ेंगे नहीं, हम जब सारे वर्गों को एक साथ नहीं रखेंगे तो ये तो भाई अन्याय है ना। तो इस बिल को वापस होना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूंगा। ठीक है दीप, लोगों में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है और ये नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्हें एक इतर अलग रखा जा रहा है, ऐसा सामान्य लोगों का मानना है। स्वर्ण समाज के लोग देख रहे हैं। हमारे साथ राजन जुड़े हुए। राजन, सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि लखनऊ में इसका विरोध कितना तेज है, क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ ही साथ आखिर जिस तरह से स्वर्ण समाज की नाराजगी है इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या वो केवल वही दो वजह हैं जिसका चारों तरफ जिक्र है, या इसके पीछे की और कुछ कहानी? देखिए, आपका लगातार यहाँ पर भी स्वर्ण समाज और ठाकुर समाज के लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ ठाकुर समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जिस तरह से यूजीसी एक कानून आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसको लेकर आप लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है विरोध का? ये जो कानून है इसमें कुछ खामियां हैं या इससे फिर जो है भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर जो स्वर्ण समाज है, ठाकुर समाज के जो युवा है उनके लिए कहीं दिक्कत है? कानून पूरी तरीके से ये गलत है। ऐसे कानून की हमारे हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं है। जो देश हमारा सनातनियों का देश है,
जो सभी जातियों को, धर्म को एक साथ लेके चलने वाला देश है, उसमें हम जातियों को विभिन्न विभिन्न तरीकों से बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कानून की आवश्यकता हमारे हिंदुस्तान भारतवर्ष में थी नहीं।